मध्य प्रदेश बीजेपी में मोहन यादव की पहचान एक पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव नेता की है, जिन्होंने पीएचडी की हुई है और बहुत सारे लोग उन्हें डॉक्टर मोहन यादव भी कहते हैं। और उन्हें उज्जैन में शानदार विकास कार्यों के लिए अमेरिका के एक संगठन से पुरस्कार भी मिला था। और अब बीजेपी ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर सबसे बड़ा पुरस्कार उनके जीवन का दे दिया है। हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये राजनीति तो है, लेकिन ये राजनीति मनोरंजन से भी भरपूर है। और हम हर रोज आपको लगातार शब्द देते थे। पहले इंतजार दिया, उसके बाद गुप्त शब्द दिया, फिर नया शब्द दिया, लेकिन आज और फिर मैं आपको ये भी बताता था कि आज की स्थिति पर कौन सा गाना फिट बैठता है। अब देखिए आज की स्थिति पर कौन सा गाना फिट बैठता है, आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा, आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, ये गाना है। और ये गाना आज की स्थिति में बीजेपी के नेताओं पर फिट बैठता है। एक और गाना आज फिट बैठता है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी। तो बीजेपी के वो तमाम नेता, सोचिए, जो केंद्रीय मंत्री थे, कल तक केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद इस्तीफा लिया, विधायक बन गए और अब वो विधायक ही रहेंगे। यहां दिल्ली में बड़े बड़े बंगले खाली करने का नोटिस उन्हें आ चुका है। तो इसीलिए बीजेपी में कुछ भी स्थायी नहीं है और कैसे लगातार जिंदगी बदलती जाती है, कभी धूप है कभी छांव है। और सब चीजें छोड़ दीजिए, आज जरा शिवराज सिंह चौहान के बारे में सोचिए। उन्होंने 2/3 बहुमत पार्टी को दिलाया, इतना शानदार बहुमत दिलाया, इतने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को वापस सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी एक बार भी ये नहीं कह पाए कि नहीं, मेरा दावा बनता है और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि मेरी सरकार के कामों के आधार पर बीजेपी यहां तक जीती है। मैंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई, मैं लाडली योजना को लेकर आया। आज शिवराज सिंह चौहान भी चुप होकर बैठ गए और मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव कर दिया और मोहन यादव को चुपचाप अपना आशीर्वाद दे दिया। यह है बीजेपी। अब आपको लेकर चलते हैं जयपुर। इसलिए जयपुर लेकर चल रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो गई, भोपाल की तस्वीर भी साफ हो गई। अब एक राज्य बचा है, वो है जयपुर। इसलिए शरद कुमार आज हमारे साथ हैं। शरद, अभी तक हमने 2 राज्यों में जो कुछ देखा, उससे ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे का तो कोई चांस नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमने अभी अभी आज भोपाल में देखा, आज वैसा ही कुछ हम जयपुर में भी देखने वाले हैं? और कुछ ऐसा होने वाला है जहां तक हमारी कल्पना भी जा नहीं सकती। जहां हमारी कल्पना खत्म हो जाती है, वहां मोदी जी के सोचने की शुरुआत होती है। सुधीर जी, वही मैं सोच रहा था, आप जब कह रहे थे कि कैसे विष्णुदेव साय को का नाम रमन सिंह ने पुकारा और मोहन यादव के सिर पर हाथ रखकर शिवराज सिंह ने आशीर्वाद दिया। वसुंधरा राजे क्या करेंगी अगर उनका नाम नहीं आता है? तो बंगले पर थोड़ा सन्नाटा तो छा गया है, रौनक सारी आ गई है बीजेपी दफ्तर में, दिवाली की तरह बीजेपी दफ्तर सज गया है, गुब्बारे लगाए जा रहे हैं। मगर देखिए, मैं हाथ के हाथ ये 115 लोगों की सूची लेके आया हूं और मैं सबका बायोडाटा पढ़ रहा हूं, क्योंकि बड़े तफसील से आप मोहन यादव का बायोडाटा पढ़ रहे थे। मैं सोच रहा हूं कि किसी का नाम आ सकता है, पहले ही याद कर लूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से फैसले कर रहे हैं, सेट फार्मूले के तहत हम आकलन कर रहे हैं, लेकिन वो सेट फार्मूले को तोड़ते जाते हैं। अब सेट फार्मूले में लोग कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में आदिवासी हो गए
और मध्य प्रदेश में ओबीसी, तो यहां कोई दलित या अगड़ी जाति की महिला आ सकती है। अब महिला 4 हैं अगड़ी जाति के, चारों राजघराने के, वसुंधरा राजे धौलपुर राजघराना, कोटा की कल्पना देवी राजघराने की महारानी, सिद्धि कुमारी बीकानेर की पूर्व राजकुमारी, दिया कुमारी जयपुर की पूर्व राजकुमारी, ये चारों राजघराने के हो गए। 4 दलित हुई। एक ज्यादा नाम लिया जा रहा नीता बघेल का, जो 4 बार की विधायक है, मंत्री भी हैं, संघ निष्ठ कार्यकर्ता हैं और अजमेर दरगाह इलाके से जीत कर आती हैं। डॉक्टर मंजू माघबार का भी नाम लिया जा रहा है, नौक्षम चौधरी का नाम लिया जा रहा है और शोभा चौहान का। ये चारों दलित हैं। तो ये हो गए। बाकी भजनलाल शर्मा का भी नाम लिया जा रहा है। तो आज जो कल बड़े बड़े नाम हम ले रहे थे, वो सारे बड़े नाम लोग ले नहीं रहे हैं, आज छोटे छोटे नाम निकाल के ला रहे हैं। क्या पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इन पर हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि क्या लेकर आएंगे पता नहीं, उन्हीं को पता होगा। वसुंधरा राजे ने दूसरे कार्यकाल में अपना एक टैगलाइन निकाला था टूरिज्म का, जाने क्या दिख जाए। तो वही वो भी सोच रही होंगी कि जाने क्या दिख जाए। मगर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सेट फॉर्मूले को ही तोड़ते रहते हैं। इसीलिए मुझे याद आया, जब मोहन यादव का नाम आया तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था सुधीर जी, और उस समय एक सुभाष यादव बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, और वो उनको नहीं बना के अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह को बनाया था। तो उन्होंने कहा था कि ओबीसी का हक मारा गया, और बाद में अर्जुन सिंह ने बहुत दिनों बाद खुलासा किया था कि नंबर तो सुभाष यादव का भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस के हिस्टोरिकल फॉल्ट को भी सही करते नजर आते हैं। तो इसलिए वो कहां नजर रखते हैं और कहां पर निशाना लगता है, वो कोई, आप सही कह रहे थे, आकलन नहीं किया जा सकता है। मगर अगर अगड़ी जाति के आते हैं तो फिर गजेंद्र सिंह भी हैं, दिया कुमारी भी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, भजनलाल शर्मा है। मैं आपको बता सकता हूं, आप जितना भी गणित लगा लीजिए, मैं आज आपको ये बता सकता हूं, आप कितना भी गणित लगा लीजिए, आप कुंजी में से कुछ भी जवाब निकाल के देख लीजिए, जो कुंजी आप निकाल कर बैठे हैं उसमें से क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर कहीं और से ही आएगा। छत्तीसगढ़ में तो अब जो लॉजिक समझ में आता है वो यही है, छत्तीसगढ़ में व से विष्णु और मध्य प्रदेश में मां से मोहन। अब जयपुर में न जाने कौन सा शब्द होगा। अब तो पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, मुझे आपने सही कहा वसुंधरा राजे का बहुत ज्यादा लगता नहीं है, मगर जिस तरह से सुबह से वो कैंपेन कर रही है पिछले 3-4 दिनों से, क्या इतनी आसानी से वो हथियार डाल देंगी, या फिर अंदर भी विधायक दल की बैठक में कुछ हो सकता है? लोगों के मन में एक भ्रम है, लेकिन ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और जब से मोहन यादव का नाम आया, मैं इसी बीजेपी दफ्तर में हूं सुधीर जी, हर कार्यकर्ता खुश है। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को नब्ज को पहचानते हैं। वो कहते हैं कि तो देखो, हमारे एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो उस चीज को समझिए कि किस तरह से एक कॉमन मैन को और कॉमन बीजेपी कार्यकर्ताओं को साई को समझ रहे हैं। इसीलिए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि किसी का भी नाम आ सकता है, जो हम ये लेकर बैठे हो सकता है जी, नाम उससे अलग भी नाम आ सकता है जी। पर शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये बता सकता हूं कि आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहां पर उत्तेजना बहुत चरम पर होगी, और इस तरह की जब स्थिति होती है तो किसी भी एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को, पत्रकार को बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, इसमें सीखने की भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो बीजेपी में वही बात कह सकते हैं कि कल क्या हो किसने जाना। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बीजेपी के फैसले ने लोगों को जरूर हैरान किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की रेस में पहले से था। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय का पहला मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब वर्ष 2000 में अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने थे, तब उसके बाद उनके आदिवासी समुदाय से होने के दावे को चुनौती मिली थी। 59 वर्ष के विष्णुदेव साय एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति में निचले पायदान से अपनी यात्रा शुरू की, और इस दौरान उन्होंने हर स्तर पर काम किया है। वो गांव के सरपंच रहे, 2 बार विधायक रहे, 4 बार लोकसभा के सांसद रहे, और इसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी की 2014 की केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। वर्ष 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, क्योंकि 2018 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने यह फैसला किया था कि वो अपने किसी भी सांसद को चुनाव में नहीं उतारेगी। लेकिन फिर 2020 में पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और इसके बाद वो 2 साल तक इस पद पर रहे। तो यहां इनकी कहानी भी लगभग मोहन यादव जैसी ही है, छोटे कार्यकर्ता जो कि बड़े आदमी बन गए। विष्णुदेव साय की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की रही है, और उनके दादा 1947 से 1952 तक विधायक थे। उनके 2 चाचा भी विधायक और सांसद रहे थे।
और छत्तीसगढ़ में 34% आबादी आदिवासियों की है। वहां 29 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है, जिनमें इस बार बीजेपी ने 17 सीट जीती हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी इन सीटों पर पिछड़ गई थी और कांग्रेस ने 29 में से 27 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहां के आदिवासी वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिए, जिसमें एक बड़ी भूमिका विष्णुदेव साय की रही और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की नजर उन पर पहले से थी। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी रैली में कहा था कि लोग उन्हें वोट देकर विधायक बनाएं, इसके बाद वो विष्णु जी को बड़ा आदमी बना देंगे। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने पिछले चुनाव में 8 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने पिछले साल द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया और बीजेपी ने ही अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को सौंपकर लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी मतदाताओं को एक संदेश भी दिया है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी।